बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारी इंटरव्यू की प्लेलिस्ट है वो जारी है और हम रोज़ाना एक नए गेस्ट के साथ आते हैं और उनसे उनसे हम इंटरव्यू करते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि वो कौन है, कहाँ से हैं, क्या करते हैं और उनका क्या गोल है और वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अवैज़, कॉन्फिडेंस वाला। जब जब ये रेहान रेहान फाउंडेशन से जुड़े तो इन्होंने कॉन्फिडेंस वाला चूज़ किया। तो आज हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। ये बहुत मसरूफ़ बंदे हैं, लेकिन इन्होंने अपने कीमती वक्त में से निकाल कर हमें चंद लम्हात दिए, अपने कीमती वक्त में से निकाल कर हमें चंद मिनट्स दिए, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि आप हमारे बारे में जान लें कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मैं क्या हस्ती हूँ। दुनिया को बताने के लिए ये हमारे साथ कैमरा के अंदर आ चुके हैं। ये माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है और तकरीबन मेरे ख्याल से तकरीबन इनको 4 मंथ आज हो चुका है, कंप्लीट हो चुके हैं। आज 8 हो चुकी है। इनको तकरीबन पूरा एक मंथ हो चुका है, 4 महीने हो चुके हैं ये इस फाउंडेशन से मौजूद हैं और रेहान कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो आए इनके मुंह से ही इनकी बातें सुनते हैं, इनके बारे में जानते हैं कि ये कौन है, कहाँ से हैं। तो अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, अपना माइक अनम्यूट करके हमें अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अवैस कॉन्फिडेंस वाला है और मैं रेहान कॉलेज कुलंगी कैंपस का स्टूडेंट हूँ और मुझे यहाँ पे 4 महीने हो चुके हैं। मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से और मेरा जो रिहाइश है अभी वो तो इस्लामाबाद में है। और मैं अभी रेहान कॉलेज में आया हूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं यहाँ पे आके मुझे 4 मंथ्स हो चुके हैं और अभी मैंने आगे भी बहुत कुछ सीखना है। जी, माशाल्लाह से इनको 4 मंथ हो चुके हैं और ये मेरे साथ ही मौजूद होते हैं। पूरा दिन इन्होंने दिमाग में दम किया होता है। तो ये हर वक़्त मुझसे सवाल करते हैं, तो आज मैं इनसे सवाल करूँगा और इनसे पूछूँगा कि जो ये माशाल्लाह से ऐसे सवाल करते हैं कि दुनिया में अगर कोई बंदा उससे सुने तो उसकी ज़हन में भी ना आए वो सवाल, ये वो करते हैं। जैसे कि हमारा सर मोहसिन कहते हैं कि जो कि मिसाल देते हैं कि जैसे एक साबुन होती है, वो उनके जो बनाने वाले होते हैं वो कहते हैं ये 99.9% जरासीम को मारता है। वो तो आपने वो 0.1% बनना है। तो माशाल्लाह से ये वही, मुझे लगता है कि ये वही 0.1% जरासीम है जो कि दुनिया के जो जितने मर्ज़ी बड़े डॉक्टर, जितने मर्ज़ी बड़े साइंटिस्ट हों, वो नहीं हरा सकते। अच्छा, तो मैं मेरा ये सवाल ये है, ये बस एक फ़न के लिए थी, बात की थी मैंने। अच्छा, तो मेरा ये सवाल ये है कि आपको गिलगित-बल्तिस्तान यानी में आपकी रिहाइश है और उसके बाद आप फ़िलहाल इस्लामाबाद से हैं, ताल्लुक़ है इनका। तो आप मुझे बताएँ कि आपको रेहान अल्लाह वाला का कैसे पता चला? रेहान फाउंडेशन से कैसे पता चला और आपकी क्या तालीम है? इससे पहले क्या मसरूफ़ियत थी? जी, मैं अपने 12वीं के पेपर दे के अपने गाँव गया हुआ था छुट्टियों में, तो फिर मेरे अब्बू ने रेहान कॉलेज और रेहान स्कूल के बारे में देखा, रेहान अल्लाह वाले के बारे में फ़ेसबुक पे पोस्ट देखी, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखी। उन्होंने फिर मुझे मैसेज किया तो फिर मैंने भी उनकी वीडियोज़ देखी रेहान अल्लाह वाला की। फिर मैंने देखा कि ये लोग एआई भी सिखाते हैं, साथ-साथ प्रैक्टिकल काम भी है, तो मैंने फिर यहाँ पे जॉइन किया। और यहाँ पे जब मैं जॉइन करने के लिए मोहसिन सर से बात की, तो मोहसिन सर ने मुझे इंग्लिश में 4 वीडियोज़ बनाने का कहा अपने बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में और रेहान कॉलेज क्यों जॉइन करना है उसके बारे में। तो फिर मैंने मोहसिन सर को वीडियोज़ बना के भेजी अपने गाँव से, तो फिर मोहसिन सर ने मुझे इधर सेलेक्ट किया, तो फिर मुझे बुलाया, तो फिर मैं अपने गाँव से पहले इस्लामाबाद किया, फिर वहाँ से फिर यहाँ पे आया हूँ। तो मुझे तकरीबन 2-3 दिन का सफ़र था मेरा, तो फिर मैं इधर आया हूँ, तो और मुझे अभी यहाँ पे 4 महीने हो चुके हैं। और मैंने जब शुरू-शुरू में आया था तब मुझे इतना एआई के बारे में नहीं पता था। पहले मैं 12वीं की थी और फिर मैं जब 12वीं का रिज़ल्ट आया तब उसके बाद मैं इधर आ गया हूँ और मेरी 12वीं भी कंप्लीट हो गई और अभी मैं यहाँ पे एआई के बारे में सीख रहा हूँ। एआई से कोडिंग सीख रहा हूँ, कैनवा पोस्ट, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग सारी चीज़ें सीख रहा हूँ और मुझे अभी यहाँ पे
4 मंथ्स के अंदर प्रैक्टिकल काम भी आ गए। अब मैं अपना खाना भी खुद बना सकता हूँ, अपने कपड़े, अपने इस कमरे की सफाई वगैरह भी खुद कर सकता हूँ और अब मुझे ऐसा लगता है कि अब लीडर बन चुका हूँ, क्योंकि अब मुझे किसी और काम के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है और वो सारे काम मैं खुद सीख चुका हूँ। और रेहान कॉलेज में आने के बाद मेरे में तब्दीली आई और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। पहले मैं कैमरे में नहीं आता था, लेकिन अब मैं अपनी फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल पे मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ लेता हूँ, जैसे कि फ़ॉरेन्स के भी इंटरव्यू मैंने लिया है, तो इसलिए अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। तो अभी मैंने लेवल 2 भी शुरू किया, उसके अंदर भी और फ़ॉरेन्स के साथ इंटरव्यू हैं और लेवल 1 मेरी कंप्लीट हो गई है। और आज हम रेहान सर के पास गए थे, रेहान सर ने भी सब बच्चों को एप्रिशिएट किया जिनके लेवल 1 कंप्लीट हुए थे और रेहान सर के साथ हमने बात की और रेहान सर ने हमें एप्रिशिएट किया लेवल 2 करने के लिए। तो मैं इससे बहुत मुतासिर हुआ और अभी मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं लेवल 2 भी कंप्लीट कर सकूँ। जी, माशाल्लाह से आपने बहुत तफ़सीलन बताया, बिल्कुल ए से लेकर ज़ेड तक। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपने कहा कि लेवल 1, ये लेवल 1 क्या है? इसका मुकम्मल नाम क्या है और इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आपने सीखी हैं? लेवल 1 जो है ये हमारे एआई टीचर ट्रेनिंग की वर्जन 3 बुक है और उसके अंदर लेवल 2 और लेवल 1 है। लेवल 1 में हमारे जो टास्क हैं वो 253 हैं और लेवल 2 में जो हमारे टास्क हैं वो तकरीबन 350 कुछ हैं। तो इनको मिला के जो हम के बनते हैं तो फिर ये इनका हमें एक साथ सर्टिफिकेट मिलता है। लेवल 1 का जो हम लोगों ने सीखा है उसमें हमने सॉन्ग्स बनाए एआई की मदद से, कैनवा पोस्ट बनानी सीखी, कैनवा से ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी और सॉन्ग्स में एडिटिंग करना सीखी, एडिटिंग इसका इस्तेमाल करना सीखा, एआई टूल्स का इस्तेमाल करना सीखा, चैट जीपीटी, जेमिनी का इस्तेमाल करना सीखा और इनसे मुख्तलिफ चीज़ें बनानी सीखी और हम लोग ने एआई से कोडिंग भी सीखी है और कोडिंग की बुक 1 भी अभी मेरी कंप्लीट हो चुकी है और इसी वजह से मैं जो अभी एआई की कोडिंग बुक 2 भी शुरू करनी है, अभी मुझे उसका पोर्टल का प्रीमियम एक्सेस नहीं मिला, लेकिन जब वो मिलेगा तो फिर इंशाल्लाह बुक 5 भी तक कंप्लीट करेंगे और इन सब को कंप्लीट करने से हम लोग अपनी खुद वेबसाइट बना सकते हैं और अपनी जो दूसरी मुख्तलिफ अर्निंग वगैरह वो कर सकते हैं, हम वेबसाइट बेच सकते हैं और फाइवर पे भी काम कर सकते हैं। तो अभी मोहसिन सर ने हमें कहा कि 8 महीने हमारे साथ सीखो, 8 महीने तक आपको कुछ नहीं कराएँगे, उसके बाद जब आपको मार्केट में लाएँगे तो आप इस काबिल हो जाओगे कि आप दूसरों को अपना जो प्रोडक्ट होगा वो बेच सकते हो और इसी मदद से एआई की मदद से अब अपने जो हमने करियर बनाना है एआई में, उसकी मदद से हम एआई को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं और एआई की मदद से अपनी लाइफ़ भी अच्छी कर सकते हैं और एआई को यूज़ करके हम डिजिटल मार्केटिंग वगैरह भी सीख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को सीखने का मुझे बहुत शौक है और मैं इंशाल्लाह आगे सीखूँगा भी। अच्छा जी, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपका गोल क्या है? हर हर इंसान का गोल होता है, एक विज़न होता है कि मैं ये करूँ अपने लिए और अपने माँ-बाप के लिए और एक एक इंसान का वैसे गोल होता है कि मैं पाकिस्तान के लिए ये करूँ, मैं अपने मुल्क के लिए ये कर सकता हूँ। हर फ़ौजी का ख्वाब होता है मैं पाकिस्तान के लिए जान दे दूँ। सर रिहान का ख्वाब है कि मैं पाकिस्तान के हर बंदे को इस तरह इस लायक बना दूँ कि वो 1 लाख रुपए महीना कमा सके। तो आपका क्या अपना क्या गोल है और पाकिस्तान के लिए क्या गोल है? जी, मेरा जो गोल है वो मेरा यही है कि मैं एआई को जितना हो सके उतना यूज़ करूँ और अपने फ्यूचर में इसकी मदद से अपनी लाइफ़ सेट कर सकूँ और मेरा अभी जक जो गोल है वो मेरे जो सबसे ज़्यादा जिसका मुझे शौक है वो तो मुझे यूट्यूब का है। यूट्यूब का गोल भी है मेरा कि मैं यूट्यूब पे भी अपनी चैनल स्टार्ट करना है। वहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट्री वीडियोज़ बहुत पसंद है, उसके मुताबिक मैं काम करना चाहता हूँ और उसी के लिए मुझे थंबनेल भी बनाने आते हैं और मैं अभी वीडियो एडिटिंग भी सीखी है। कुछ महीने हुए हैं तो मैं अभी उसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ और अभी मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू करना है डॉक्यूमेंट्री के हवाले से और जो मेरा आगे चल के एआई के बारे में गोल यही है कि आगे चल के अपने स्कूल खोलेंगे जहाँ पे हम अपने बच्चों को भी एआई के बारे में सिखाएँगे। जिधर हम लोग मॉडर्न स्टडीज़ को छोड़ के अपनी ये एआई की जो स्टडीज़ है और जो फ्यूचर में जो आगे जो फ्यूचर की स्टडी है वो कराएँगे कि फ्यूचर में एआई कैसे काम आ सकता है और चैटजीपीटी से हम कैसे सवालात कर सकते हैं, उसको प्रॉम्प्ट कैसे दे सकते हैं ताकि वो आपको
उसके मुताबिक सवाल कर सके। इसलिए अभी जो चैट जीपीटी है अभी तक सबसे हाईएस्ट लेवल पे यही चल रहा है, क्योंकि अभी इसके जैसा कोई एआई टूल नहीं आया, और जब ये आया था तब से अभी तक वायरल जा रहा है, और ये हर काम जो है वो बताता है, और ये हमारे हर काम में मदद भी करता है। इसको हम लोग यूट्यूब के लिए कुछ भी कह दें, अगर हम अपनी वीडियो के लिए स्क्रिप्ट भी लिखवाना चाहें किसी भी लैंग्वेज में, तो ये हमें वो भी लिख के दे देगा। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और वीडियो एडिटिंग जो है हम वो किसी भी वेबसाइट से कर सकते हैं। इसके लिए अभी कोई ऐसा एआई नहीं है जो मतलब वीडियो आपको एडिट करके दे, लेकिन इंशाल्लाह मुझे लगता है फ्यूचर में आगे कोई एआई ऐसा भी लॉन्च होगा जो हमें वीडियो भी खुद एडिट करके दे। अच्छा जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। वीडियो एडिट का भी कुछ टूल्स हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि वो आपको आप उस पर वीडियो अपलोड करो और वो मुकम्मल एडिट करके दे दे। ऐसे तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है आप इस पर वर्क करें। आपने बताया आपने कोडिंग करते हैं, तो आप बना रहे कोई ऐसी वेबसाइट ही कि जो कि आप सिर्फ वीडियो अपलोड करें और वो आपको मुकम्मल एडिट करके दे दे आपके मुताबिक। अच्छा माशाल्लाह से मुझे ये बताएं कि आप एआई का स्कूल खोलना चाहते हैं आगे फ्यूचर में, तो आपके नज़दीक एआई है क्या? आप एआई को किस तरह डिफाइन करेंगे अपनी लैंग्वेज में? एआई एक ऐसा टूल है जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं। एआई को हम अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं। एआई मुख्तलिफ टूल्स हैं जिसकी मदद से हम अपनी ज़िंदगी में उनसे मदद ले सकते हैं। जैसे चैट जीपीटी एक टूल है। चैट जीपीटी की मदद से हम उसको प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो हमारी मदद करता है, हमें एक असिस्टेंट के तौर पे काम करके देता है। जैसे आप किसी और को रखेंगे तो वो आपसे अपनी तनख्वाह सैलरी वगैरह लेगा, लेकिन एआई जो चैट जीपीटी है वो आपको काम भी अच्छा करके देगा, साथ प्रूफ भी करके देगा, रिसर्च भी लंबी डीप रिसर्च करके आपको देगा, लेकिन वो आपसे पैसे नहीं मांगेगा, और आपको इमेज वगैरह भी थंबनेल्स वगैरह भी डिज़ाइन करके देगा। तो एआई एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और उसकी मदद से अपनी ज़िंदगी में जो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, जो हम लोग करना चाहते हैं, उसकी हेल्प से हम वो कर सकते हैं। क्योंकि एआई के पास ज़हन अच्छा है और वो सोच बहुत अच्छी रखता है, क्योंकि उसके पास पूरी दुनिया का नॉलेज है, और जो हर इंसान के पास नहीं होता पूरी दुनिया का नॉलेज, तो वो एक एआई के पास होता है। इसलिए एआई की इम्पोर्टेंस है, और एआई को मैं इसी तरह डिफाइन करूँगा जो एक ऐसा टूल है जो हर किसी बंदे की मदद करता है जो बंदा उससे काम लेना चाहे। अगर कोई बंदा उससे कहे कि मुझे इस चीज़ पे रिसर्च करके दो, अगर आप उसको कोई टॉपिक दे दो, मिस्ट्री टॉपिक दे दो, तो वो आपको उस पे भी रिसर्च करके देगा, इंट्रो, आउट्रो सब लगा के देगा। अगर आपके पास इंट्रो वगैरह की आपने अपनी चेंजेस करनी है तो आप उसको बता दो, वो भी कर देगा। और चैट जीपीटी को आप अगर आपके पास कोई टॉपिक नहीं है तो आप उससे पूछे तो वो आपको टॉपिक बताएगा। फिर आप उसे कहेंगे रिसर्च करो, वो रिसर्च भी कर देगा, और फिर आपको कहेगा कि इसका थंबनेल भी बनवा सकते हैं। आप उसको थंबनेल का प्रॉम्प्ट ले लें, वो प्रॉम्प्ट आपको देगा, फिर आप उसी को दोबारा वो प्रॉम्प्ट दें तो आपको इमेज भी बना देगा। इस तरह अब सारा काम आसान हो गया, बस आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी और खुद समझना पड़ेगा। अभी तक एआई का जो है वो यही है कि वो मदद करते हैं, एक असिस्टेंट है हमारा पर्सनल। वो आपसे हर बात आप उसके साथ शेयर कर सकते हो और वो आपको आसान तरीकों से बता सकता है। आज हमें रेहान सर ने भी बताया था कि आप चैटजीपीटी से पूछें कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैं 1 लाख कैसे कमा सकता हूँ, तो वो आपको उसका पूरा डिटेल बताएगा। और आप उसे कहें कि मैं इस टाइम बिज़ी होता हूँ, तो मुझे कोई ऐसा काम बताएं कि मैं 1 लाख कमा सकूँ, तो आपको उसका भी हल देगा। और आपको वो वेबसाइट की लिंक भी दे देगा, आप उसमें जाके अपना अकाउंट बना के अपनी प्रोडक्ट वगैरह सेल कर सकते हैं। तो इसलिए एआई जो है वही तक सबसे इम्पोर्टेंट चल रहा है। अच्छा, एक जनरल सा सवाल है और मैं जो भी मेरा गेस्ट आता है मैं उससे लाज़मी ये पूछता हूँ कि लोग कहते हैं आने वाला दौर एआई का है और एआई हमारी नौकरियाँ खा जाएगा। आपका इसके बारे में क्या डिसीजन है? आप ज़रा बताएँ। एआई जो है वो आगे आके बहुत ज़्यादा फैल जाएगा पूरी दुनिया में, लेकिन नौकरी जो है वो तो नहीं ख़त्म होगी, क्योंकि नौकरी इंसान का रोज़गार है और नौकरी के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है। नौकरी तो उसने इंसान ने करनी है। एआई आपकी मदद कर सकता है लेकिन नौकरी नहीं ख़त्म कर सकता, क्योंकि इंसान का भी दिमाग तेज़ है, लेकिन वो इंसान उसको इस्तेमाल कैसे करता है वो उसके ऊपर होता है।
चैट जीपीटी हम उससे मदद ले सकते हैं, उसकी मदद से हम दुनिया को जान सकते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, तो वो आपकी इस तक मदद कर सकता है। और एआई टूल्स के अंदर फीलिंग्स नहीं होती, जो एक इंसान के अंदर होती है, तो इंसान ही दूसरे इंसान की फीलिंग को महसूस कर सकता है। लेकिन एआई जो है वो आपकी मदद करेगा, आपकी असिस्टेंट के तौर पे रहेगा, लेकिन नौकरियां नहीं ख़त्म होंगी, क्योंकि नौकरियों की कोई वजह नहीं है एआई के साथ। एआई का अपना काम है, नौकरी जो है वो अपने है, क्योंकि नौकरी उधर करते हैं जिधर बिजनेस वगैरह होते हैं, जिधर कंपनियां होती हैं, कंपनियों में जो एम्प्लॉय होते हैं वो नौकरी होती है, इसलिए वही नौकरी करते हैं, क्योंकि बिजनेस तो आगे नहीं ख़त्म होगा। बिजनेस करेंगे तो एम्प्लॉय भी रखना पड़ेगा, क्योंकि टीम से अच्छा काम होता है। असिस्टेंट एक चैट जीपीटी से आप मदद ले सकते हैं, एआई से मदद ले सकते हैं, लेकिन आपकी जो टीम होगी वो इंसान ही होगी, क्योंकि इंसान ही इस तरह के इंसान ही इंसान को समझ सकते हैं। एआई को समझना मुश्किल होता है, क्योंकि एआई अपने तौर पे सोचता है और इंसान अपने तौर पे सोचता है। अच्छा जी, आपने बात की कि टीम होती है, इंसान अपने तौर पर सोचते हैं, यही आप सिर्फ चैट जीपीटी तक हैं। दुनिया में ऐसी चीज़ें भी आ चुकी हैं, आपने एजेंटिक एआई शायद सुना हो, कि वो एक एआई का एजेंट होता है और वो अपनी ज़हन की तरफ से भी सोचता है। यानी अगर आपने एक एजेंट बनाया है और वो आपके पास मौजूद है, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल के अंदर, तो फिर किसी भी क्लाइंट का आपके पास मैसेज आता है, किसी का भी आपके पास ईमेल आती है, या फिर आपको कोई काम होता है, तो आपकी वो अपनी तरफ से उसको सोच के, उसको अपना ज़हन लड़ा के वो उसको जवाब दे सकता है। बाकी रह गई नौकरियाँ खाने के बाद, जो मेरा डिसीजन वो ये है कि एआई नौकरियाँ उनकी खाएगा जो एआई नहीं सीख रहे। मेरा ये अच्छा, तो अब हम थोड़ी सी जनरल लाइफ की तरफ आ जाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपको कॉफ़ी पसंद है या चाय? मैं तो दोनों ही पीता हूँ, पसंद दोनों ही है मुझे। अच्छा जी, माशाल्लाह, खाओ भाव हैं ये। खाने के बहुत शौकीन है ये, खाना ना मिले तो ये पागल होने को हो जाते हैं। ये एक मजाकिया बात थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको बिरयानी पसंद है या कोरमा? मुझे बिरयानी। अच्छा, बिरयानी में आपको बड़े की बिरयानी पसंद है, या फिर यानी बीफ बिरयानी, या फिर चिकन बिरयानी? मुझे चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी। अच्छा, तो आपको इस्लामाबाद में किसकी बिरयानी पसंद थी? इस्लामाबाद में भी थी, जैसे कि अभी मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन उधर भी जो बिरयानी मिलती है वो भी सही है, लेकिन असली जो है वो ये इधर कराची में ही है, क्योंकि कराची में ही ज़्यादातर बिरयानी के शौकीन है, तो इधर उसकी ब्रांच ज़्यादा है बिरयानी की। इस्लामाबाद में जंक फूड्स की ज़्यादा है, जैसे फास्ट फूड हो गया, केएफसी वगैरह, वो इस्लामाबाद में ज़्यादा, लेकिन बिरयानी बहुत कम है उधर। तो यहाँ पर आपने बिरयानी किसकी खाई है? यहाँ पे मैंने मुख्तलिफ खाई है, जैसे कि एक अल्लाह राजी वाली बिरयानी खाई है, और दूसरी जो खाई है वो मैंने खाई है अल नसीब वालों की, और दोनों के जायके में बहुत फ़र्क था, क्योंकि दोनों का अपना रेसिपी होता है, अपना स्टाइल होता है बनाने का, तो मुझे तो दोनों पसंद आई। अच्छा, माशाल्लाह से। अच्छा, आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद कर फरमाते हैं? ये मुझे फ्री टाइम में गेम्स खेलना पसंद है। तो आओ, आप कौन सी गेम खेलते हैं? मैं पबजी खेलता हूँ। आप पबजी किस टाइम से खेल रहे हैं? ये मुझे तो ज़्यादा आसान नहीं हुआ। फिर भी 2 महीने, 6 महीने? मैं तो बहुत पहले से खेलता हूँ, लेकिन लगातार नहीं खेलता रहा, कभी छोड़ देता था, एक दो साल बाद फिर खेलता हूँ, इसी तरह खेलता हूँ। अच्छा, हर पबजी प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि उसके पास ग्लेशियर हो, आपके पास है? नहीं, मुझे इस तरह का शौक नहीं है। अच्छा, आपको ग्लेशियर का शौक नहीं है। मैं अजीब ही है कि पबजी प्लेयर को ग्लेशियर का शौक नहीं है, वो पुराना प्लेयर हो। मैं तो और अपनी मुझे इस तरह का शौक नहीं है, मैं खेलता ही खोलता हूँ और लॉबी में आते साथ ही गेम लगा देता हूँ। अच्छा, आप ज़्यादातर क्या खेलना पसंद करते हैं? इरेंगल, शिशनोक, या अल्टीमेट रॉयल, लिविक?
या मैं लिवी वाओ की खेलता हूँ बस। लिविक के शौकीन हैं आप? जी, क्योंकि वो छोटा भी होता है, वो एंगल तो बहुत बड़ा होता है। लेकिन जो इरेंगल होता है उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, उसमें ज़्यादा लोग होते हैं, उसमें ज़्यादा जगह होती है, ज़्यादा कैंपिंग होती है, वो ज़्यादा मज़ेदार होती है। आपके रैंगल आपके में भी रैंगल भी बहुत लंबी हो जाती है, कम से कम 30 मिनट की तो हो जाती है। लिविक में उसने उतने देर में बंदा 2-3 मैच खेल सकता है, इसलिए मैं अच्छा, वही खेलता हूँ, इतना वैसे खेलता नहीं हूँ गेम। आपके हाईएस्ट स्किल कितने हैं? जी, मैंने एक दफ़ा किए थे, 35 किल किए थे। लिविक के अंदर? जी, जी। माशाल्लाह से। और आप कितने फिंगर खेलते हैं? मैं 6 फिंगर खेलता हूँ। 6 फिंगर के साथ आप टैब पे तो नहीं खेलते? नहीं, मोबाइल। आप मोबाइल पर 6 फिंगर के साथ खेलते हैं, आपके हाथ वो उँगलियाँ पूरी आ जाती हैं 6 उस पे? जैसे ये तो मैं तकरीबन शायद पहली दफ़ा मैंने 5 फिंगर सुना है मोबाइल के ऊपर। ये इससे एक मैं तो अंगूठे से मुझे तो अब आदत हो गई है, मैं पहले खेलता था, फिर मैंने बढ़ा दिया, अभी मैं 7-8 फिंगर का था, लेकिन हमारे दोस्त है उसामा, उन्होंने मना किया, कह रहे तू इसी पे खेल। अच्छा, अच्छा। आपके साथ कौन खेलता है? उसामा? जी, उसामा, वो तो पूरा दिन खेलता रहता है। अच्छा, अच्छा। तो फिर आप कैसे करते हैं? अंगूठे से आपने जॉयस्टिक स्टिक कर ली और इस फिंगर से आपने इस फायरिंग कर तरह ली। से मुझे कुछ नहीं पता, मेरा बस उंगलियां बैठी है, मैं बस खेलता हूँ गेम। अ, मुझे आपने सिर्फ दिमाग में रटा हुआ है हर एक बटन का। अच्छा, अच्छा, माशाल्लाह से काफ़ी प्लेयर रखते हैं। अच्छा, तो इसमें पबजी के अंदर आपके यानी रैंक का चलता है, आप रैंक पर भी फ़ोकस करते हैं, आपका एस है, एस मास्टर किया आपने, कभी कंगरूर किया है? मैं रैंक नहीं देखता, क्योंकि मैं बस वैसी टाइम जब मैं बोर हो रहा होता हूँ तब खेलता हूँ, और मैं रश ही खेलता हूँ, रैंक मुझे पसंद नहीं है, लेकिन रश खेलते खेलते मैं एस डोमिनेटर भी कर लेता हूँ। ओह! माशाल्लाह से। देखें माशाल्लाह से हमने पबजी के बाद शुरू की और हमारा टाइम भी ओवर हो गया लेकिन पता नहीं चला। तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह आप कोई आखिरी नसीहत हमारी ऑडियंस को करना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा कि अगर आप लोग एआई सीखना चाहते हैं तो रेहान कॉलेज में आए, क्योंकि ये अभी तक का पाकिस्तान में पहला स्कूल है जहाँ पे एआई सिखा रहे हैं, फिजिकल काम सिखा रहे हैं, प्लम्बरिंग, इलेक्ट्रीशियनिंग, किचन का काम भी सिखा रहे हैं, ताकि आपको किसी और काम में जब आपका दिल करे, आपको कोई मसला आ जाए तो आप खुद का हल कर सके, आपको किसी और की ज़रूरत ना हो, और आप एक लीडर के तौर पे काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारे काम खुद आते हैं। आपको कोई भी घर में बिजली चली जाए तो आप खुद सेट कर सकते हैं, किसी और को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह से, हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक छोटा-सा जुमला हमें हमारी ऑडियंस को आप अगर बल्ची ज़ुबान में कोई बता दें, बराए में आपकी बहुत मेहरबानी होगी, फिर हम इंटरव्यू को एंड करते हैं। कुछ भी बोल दें जो आपको अच्छा लगे। आप कह दें इंशाल्लाह ये इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बल्ची ज़ुबान में कह दें। बोल दें, क्या आपको हो गया? समझ नहीं आएगी, छोड़ दो। नहीं, मुझे पता है मुझे समझ नहीं आएगी। मेरी ऑडियंस एक दफ़ा आपकी ज़ुबान से बल्टी सुनना चाहती है। आप कह दें कि इंशाल्लाह इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा और इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह दूध हमें चलिए हम सो या आइंदा मुलाकात हो। ओके, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो गाइज़ ये थे अवैस कॉन्फिडेंस वाला, इनसे माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। इनके माशाल्लाह ख़्यालात बहुत अच्छे हैं, गोल्स इनके जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत हैं अच्छे हैं, और ये मेरे भी बहुत निहायत ही अज़ीज़ को दोस्त हैं, और इनके साथ हमने पबजी की भी बहुत सारी बातें की हैं। आप देखना लास्ट के अंदर। तो इंशाल्लाह इनसे फिर सवालात ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन टाइम ख़त्म हो गया है और इनसे बहुत सारी बातें रह गई हैं। इंशाल्लाह फिर कभी इनसे मुलाकात करेंगे, इनसे बात करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अवैस मेरे साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम
ایک اور نئے گیسٹ ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اویس صاحب میرے ساتھ بولیں گے پاکستان زندہ باد. زندہ باد. اللہ حافظ.